महाराज जी, मुझे बुढ़ापे की बहुत चिंता रहती है कि पता नहीं कितने कष्ट भोगने पड़ेंगे। अरे तो राधा राधा जपो, बुढ़ापा जैसे जवानी वैसे बुढ़ापा, इसे मृत्यु आने वाली है। तो इसी क्रम को काटने के लिए तो हमें मानव देह मिला है। अब हम बुढ़ापे की चिंता न करें, प्रभु का चिंतन करें। जो तुम्हें नाम प्रिय नाम जप करो, तुम थोड़ी बुढ़ापे में हो। शरीर बुढ़ापे में है, शरीर तो चले जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा। चांस है राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि, राधा राधा भज लो, प्रभु का सुमिरन कर लो। हमका भगवान से बिना जुड़े परम लाभ नहीं मिल सकता। हाँ, डरो मत कि हमें शरीर को कष्ट भोगने पड़ेंगे। पता नहीं, अब बिना कष्ट भोगे चली जाओ, ऐसा भी तो हो सकता है। राम राम जप रहे, कृष्ण कृष्ण जप रहे, दिल फेल हुआ चले गए। 1 मिनट नहीं लगता कभी कभी। किसी को देखो ना, ऐसे हुए वो चले गए। तो हमको आगे की बात सोच के डरना नहीं, हमें वर्तमान के सेकेंड को नाम में लगाना है। एक भी क्षण हम भगवान का विस्मरण न करें तो निर्भय निश्चिंत निष्ठुक हो जाओगे। बस भजन के बिना तो सब बेकार है। ये प्रश्न मेरी माता जी से संबंधित है। उनकी आयु 78 वर्ष की हो चुकी है। वे एक धर्म परायण पूजा पाठ ही महिला रही हैं, बट उनसे अभी कुछ नहीं बन पा रहा महाराज जी। केवल टीवी देखती हैं वो। बहुत बिगड़ गया मामला। वो केवल पुण्य आदि था, वो भगवान की शरणागति नहीं था। अब सोचो, टीवी देखने का मन बुढ़ापे में। अरे जाना है भैया, भगवान के यहाँ जाना तो प्रपंच झूठा, झूठे पे झूठा। अच्छा, वृद्धावस्था में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अंतिम फाइनल टीवी अच्छी लग रही, इसका मतलब बुद्धि निगेटिव परमार्थ से नहीं, तो साधना में ये सब नहीं अच्छा ना। अब तो केवल यही होना चाहिए कि भगवान की कथा आपसे कहीं सुनाओ। भगवान की कथा सुना रहे, बैठे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवान की आरती पूजा भोग जो बना, नहीं तो नाम जप कर रहे हैं। ये माला करी उन्होंने, सब कुछ किया। हम देखो, एक प्रकार की माला ऐसे भी होती है कि माला चल रही हो, मन कहीं और चल रहा है, बातें हो रही और माला भी चल रही। ये आश्रय की बात कह रहे हो, आश्रित से हाँ सारा काम बनता है। जब शुरू से भजन किया जाता है तो उसका एक प्रकाश हो जाता है। और अगर थोड़ा माला इधर घुमा लिया, तीर्थ यात्रा, ये शुभ कर्म होता है। तो अशुभ कर्म भी तो है, वो अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो अब आपके हाथ में है, आप उनको कथा सुनाओ, जैसे भागवत की है, भक्तमाल की है, नाम सुनो। जब कहें टीवी देखो तो प्रवचन सुनाओ, नाम कीर्तन सुनाओ और संतों के प्रवचन सुनाओ। टीवी में इधर उधर मत लगाओ। अब जैसे बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, तो अब अंतिम बिगड़ जाए इसलिए माया उनकी बुद्धि को बदल रही है। आप ही देख लो महाराज जी, हम 17 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। पहले लगता था जिंदगी में सिर्फ काम करना है और अर्थ कमाना है। तो हम दोनों का भाव यह है कि हम वापस भारत आके भक्ति मार्ग पर आगे बढ़े। विदेश के लोग आते हैं भारत में अपने धर्म अंकुर जागृत करने के लिए। अगर कहीं विश्व में विशेष धर्म का प्रकाश है तो भारतीय ऋषि मुनि का प्रभाव होगा, नहीं स्वर्ग नर्क से आगे बढ़कर कोई बात नहीं है। प्रश्न में वो कर रहा था कि बच्चे जैसे बाहर है तो उनको हम लेके आएंगे या उनको छोड़कर। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि विदेश भोग प्रधान है, भोग की बाहुल्यता हो सकती है, लेकिन भारत देश धर्म प्रधान है। वहाँ कहते हैं कि कोई भी किसी भी तरह की धर्म मर्यादा नहीं। आज आप के साथ, कल आपके साथ घूमो, कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही ना। हमारा भारत देश इसे स्वीकार ही नहीं करता। हमारा भारत देश स्वीकार करता है कि एक बार हाथ पकड़ा जिंदगी निर्वाह कर देंगे। अगर तुम्हारा कैसा भी स्वभाव हो, हम दोनों मिल करके चलेंगे और पूरे जीवन भर साथ रहेंगे। पवित्रता, कितना सुख है। अब बाहर की आधुनिकता आज प्रवेश कर रही है। यहाँ वीर सती हुई है, यहाँ वीर यति हुई है, यहाँ की तुलना कर। और हमारा देश धन से कभी गरीब नहीं रहा। बहुत बार लुट चुका है, म्लेच्छों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, बहुत बार लुट चुका है पूरा देश। इसलिए कोई हम गरीब देश के नहीं है। भारत को वैसे कहावत में पुराने लोग कहते थे सोने की चिड़िया। आज भी गरीब नहीं है, आज भी गरीब नहीं। भारत तो भारत है। तो महाराज जी, एक्सप्लेन भी करना, आपकी कृपा से मैंने शराब छोड़ दी, बच्चों के लिए नॉनवेज सब कुछ छुड़वा दिया। उनको समझाना भी, अब जैसे जाते हैं किसी विदेश भी छुड़वा देंगे तुम्हारे तो मैंने 10 वर्ष की उम्र में गुरु दीक्षा ले ली थी, पर अब मेरा मन हनुमान जी और राधा रानी की भक्ति में लगा रहता है। तो क्या मुझे पुनः दूसरे गुरु से दीक्षा लेने की आवश्यकता है? अगर हमारे गुरु जी ने कहा राम गर्दन उतार दो, हम राम के सिवा नहीं बोलेंगे। न नर्क का भय है, न स्वर्ग मोक्ष की चाह है। जो मेरे आचार्य और गुरु ने कहा उसी पे चलते हैं, बस कोई प्रश्न ही नहीं। हमारा हनुमान जी में मन जा रहा है, हमारा राम जी में मन जा रहा है, हमारा दुर्गा जी में मन जा रहा है, तो हमारा गुरु जी की बात पे मन कहाँ है? कैसे जाएगा? हमारे दस्तखत के बिना मन कुछ कर सकता है? अब राम जी भी वही है, श्याम जी भी वही है, दुर्गा भी वही है, तत्व एक है। पर गुरु जी ने जहाँ हमें लगा दिया, हमको वहीं लगे रहना चाहिए। अब अगर मन हमारा जा रहा है कहीं, तो फिर हम या तो ये माने कि मेरे गुरुदेव अब हमको इधर ले गए, तो फिर प्रश्न नहीं बनता कि हम स्वीकार करें कि नहीं। नहीं, मेरे गुरुदेव ने भेजा है। संशय में फिर निष्ठा पर फर्क पड़ जाए, इसलिए निष्ठावान बनो। चराचर में गुरुदेव व्याप्त हैं। गुरुदेव कोई एक मूर्ति तो है नहीं, गुरुदेव तो अनेक मूर्तियों में विराजमान। अखंड मंडलाकारम
व्याप्तमेन चराचरम। तो बात समझ में आए, थोड़ा ज्ञान प्रकाशित करो हृदय में। काल भैरव जी का मंदिर के पुजारी हूँ महाराज जी। पहले बाबा के मंदिर में बलि प्रथा थी, जो कि ठाकुर जी की कृपा से सब बंद करवाई, परंतु बाबा के भक्तगण अभी भी अपने अपने घरों में बलि देते हैं महाराज जी। मन बहुत दुखी होता है। जीवों की हत्या ये हम बिल्कुल नहीं मानते कि इससे कोई देवी देवता प्रसन्न होता है। हम 20 दिन निर्जला रहे तो हमें कष्ट मिलेगा ना, देवी के लिए हम कष्ट सहें। ये कौन सी बात आ गई कि छोटे छोटे सीधे साधे पशुओं की गर्दन उतार दी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जिसके प्रसन्न हो गए हो और सब काम बन गए तो मुझे बस मिला दो कि एक बकरा चढ़ाने से देवी जी इनको परम पद दे दिए। कभी देवी जी के आगे क्या लगता है? जगत माता, जगद अम्बा। तो जगद अम्बा में बकरे की अम्मा नहीं हुई क्या? वो जगद अम्बा में बकरे की मां। तो आप कोई भी माँ अपने बेटे की हत्या से खुशी होगी? ये सब अज्ञान की प्रथाएं हैं। पाप दोषी तो नहीं इसमें। नहीं, अगर आप आदेश करेंगे और अनुमोदन करेंगे तो आपको पाप लगेगा। अनुमोदन माने हाँ ठीक है, आदेश माने ऐसा कर लो। नहीं, मैं मना कर देता तो फिर कोई जो करेगा उसको अपने कर्मों को अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मुख्य पुजारी मुँह है वो महाराज, बना के तो डर लगता है, ऐसे मैं पापी नहीं बन नहीं, आप अनुमति मत दीजिए, आप आज्ञा मत कीजिए, आप निषेध करते रहिए। तो पूजा तो भगवान की करते हैं। हमारी दृष्टि में भगवान ही है सब रूपों में, चाहे भैरव हो, चाहे काली हो, चाहे दुर्गा हो, सब वो हमारे भगवान ही है। सब वो एक ही परम तत्व है। और हम ये नहीं मान सकते कि किसी भी जीव की हत्या करने पर परमात्मा प्रसन्न होता है, ये नहीं मान सकते। गुरुजी, क्या उपवास में नियम धर्म पालन करके मनोकामना की पूर्ति होती है? हाँ बिल्कुल होती। वामन भगवान का प्रादुर्भाव ही व्रत से हुआ था, तो व्रतों से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। हमारे शास्त्रों में बहुत से व्रतों का है, पुंसवन व्रत, पयो व्रत, हाँ एकादशी व्रत, बहुत से व्रत है जिन व्रतों का पालन करने से अपनी कामनाएं पूर्ति हो, लेकिन उसी नियम पद्धति से। अगर नियम पद्धति में त्रुटि हो गई तो परिणाम में त्रुटि हो सकती है, अन्यथा बिल्कुल विशुद्ध है। पुंसवन व्रत में त्रुटि हो गई तो देवराज इंद्र ने 49 गर्भ के रूप कर दिए और सब के सब मरुतगण जो 49 मरुत है, ये व्रत की त्रुटि से हुए थे। व्रत की त्रुटि हुई, देवराज इंद्र गर्भ में प्रवेश किए। और अगर भगवान का आश्रय लेकर व्रत किया जाए तो व्रत में त्रुटि होने पर भी फल में त्रुटि नहीं होगी। ये खास बात है। अगर हमारी किसी भी व्रत या किसी भी यज्ञानुष्ठान धर्मानुष्ठान के बाद 10 मिनट नाम कीर्तन हो जाए तो उसमें जो भी त्रुटि हो गई उसकी पूर्ति नाम कीर्तन से हो जाए। एक देखा, बहुत अंगूठी पहने थे, छल्ला भी पहने थे लोहे का, रितधाम में। उन्होंने पूछा ये क्या है? घोड़े की नाल का है। तो हम कहा ये क्या? बोले 7.5 बिल्कुल छू नहीं सकता। घोड़े की नाल ठोक करके 50 किलोमीटर उसको दौड़ाया जाता है, इतना बोझा ढोता है। उस नाल से तुम दुख से बच जाओगे। वो खुद दुख भोग रहा है, नाल ठोकवा के रोड में दौड़ रहा है। और तो मतलब कहाँ बुद्धि लोगों की फंसी। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नहीं बोलेंगे। सोचो ना, आजकल लोग इन्हीं बातों में, मतलब उसका दांत हो जाए, उसका हाथ हो जाए, उसकी ये चीज हो जाए, उसकी हो जाए, ये सब फालतू बात है। नाम जप करो, नाम, तुम्हारे जो विघ्न है वो बने ही रहेंगे, पक्का समझ लो। जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे ये कुछ नहीं कर सकते। अभी ये दूसरों को मतलब कैसे धन कमाना है और उसकी राय देते हैं। अभी जो आपके जब सिद्धांत जा रहे हैं, आप बोलते हो कि श्री जी को लक्ष्य बनाओ, ये कह रहे हैं कि धन को लक्ष्य बनाओ, सफलता की कल्पना करो। तो अभी किसी को समझाते हैं। किसका है, किसका प्रश्न है? हम कह रहे हैं 500 अरब रुपया बैंक में जमा, मरोगे तो चवन्नी ले जाओगे क्या यहाँ से? तो सफलता होगी क्या? पूरा जीवन बर्बाद हो गया। सफलता सांसारिक वस्तुओं की सफलता नहीं, क्योंकि नाशवान है। सफलता है तुम्हारा हृदय शांत है, तुम्हारा हृदय तृप्त है, तुम्हारा हृदय आनंदित है, तुम्हारे हृदय में अखंड प्रसन्नता है और जन्म मरण के चक्र से तुम मुक्त हो, इसे सफलता कहते हैं। जी, इसी बात का ही संशय था कि मेरा मन कर रहा था कि ये काम अभी छोड़ दूं, क्योंकि नहीं, काम मत छोड़ो, नहीं नहीं नहीं, काम मत छोड़ो और बढ़ाओ, अपने ऊपर विश्वास बढ़ाओ और उसको नाम जप की बात करो। रुपया कमाने की प्रक्रिया बताओ और नाम जप की साथ में उसको दे दो, तुम्हारी बात तो सुनेगा। महाराज, इनका कहने का एक और तात्पर्य है, ये कह रहे हैं कि अध्यात्म में कहते हैं कि इच्छा नहीं रखनी, बट हम जो क्लाइंट से बात कर रहे हैं उनको इच्छाएं ही अपने अंदर। हम दवा के साथ, देखो जहर है वो मार देता है, लेकिन शोध के दिया जाए तो उस बड़े बड़े रोगों के काम में आता है। इच्छा करो धन की, लेकिन उस इच्छा के साथ नाम भी जप करो तो तुम्हें धन भी मिलेगा और धन की इच्छा तुम्हें फंसा नहीं पाएगी। 10% उनको डोनेट करने की करते हैं, जो कि को ऐसे को जिसको जरूरत है। आपको लग रहा है आदमी भूखा बैठा, आपको लग रहा है आदमी बीमार है, आपको लग रहा है गरीब है, बढ़िया कपड़ा पहना दिया, बढ़िया भोजन पवा दिया, ऐसा करना चाहिए।